दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम शायद किसी न किसी चीज से जूझ रहे हो और तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा है कि कैसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी जाए। भाई, पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। हम सभी कहीं ना कहीं इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं और ये दुनिया हमें अक्सर कुछ और ही दिखाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस दुनिया के पर्दे के पीछे की हकीकत को समझकर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में तुम्हारे लिए एक बड़ा एंड रिवॉर्ड होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भाई, सबसे पहले यह समझो कि जो तुम बाहर देख रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। यह दुनिया हमें जो दिखाती है वो सिर्फ एक तस्वीर का एक हिस्सा होता है, लेकिन असलियत कहीं और होती है। सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल शेयर करता है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उनके पीछे क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं। बहुत बार ये लोग खुद अपनी असली पहचान से भागते हैं क्योंकि वे इस दिखावे के पीछे छुपे रहते हैं। याद रखो भाई, तुम्हें जो दिख रहा है वह सब कुछ नहीं है। जब तुम किसी की पोस्ट देखते हो और सोचते हो कि अरे यार, ये तो कितना परफेक्ट है, तो यह एक इल्यूजन है। असल जिंदगी में कोई भी बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ नहीं पा सकता। यह दुनिया अक्सर हमें कुछ और ही दिखाती है, ग्लैमर, शो ऑफ और एक आर्टिफिशियल परफेक्शन। लेकिन असली सफलता उन लोगों की होती है जो अपनी असली स्थिति को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों और कमियों से सीखते हैं। हमेशा याद रखो, तुम कभी भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। जो लोग तुम्हारे सामने सक्सेसफुल दिखते हैं उनके भी कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन वे उसे दुनिया से छुपाते हैं। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और उस पर काम करता है। अगर तुम इस दिखावे की दुनिया में फंसकर अपनी असली पहचान को खो दोगे तो तुम कभी अपने असली पोटेंशियल को पहचान नहीं पाओगे। कभी कभी हम लोग इस दिखावे की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हम अपने असली सेल्फ को भूल जाते हैं। दुनिया की परवाह मत करो, अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। भाई, सबसे पहले यह समझो कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल होने का मतलब यह नहीं कि तुम एक नाकामयाब इंसान हो। दरअसल फेल होने से ही हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। जब हम पहली बार गिरते हैं तो हम अपने मिस्टेक्स को पहचानते हैं और अगली बार उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फेल होने से डरने की बजाय हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जब हम छोटे थे तो क्या हमने कभी गिरने से डरकर दौड़ना बंद किया था? बिल्कुल नहीं। हम गिरते थे, उठते थे और फिर से दौड़ने लगते थे। उसी तरह जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम भी हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत रखते हो। यही असली जीत है, गिरना और फिर से खड़ा होना। याद रखना, जो लोग कभी नहीं गिरते वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि फेल होने से तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और तुम उन गलतियों से सीखते हो। इसीलिए जो लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं वही सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर तुम कभी गलतियां नहीं करोगे तो तुम्हें कभी यह नहीं पता चलेगा कि तुम कहां सुधार सकते हो, और सुधारने का यही मौका ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। ध्यान रखो, किसी भी बड़े व्यक्ति की सफलता का राज उसके फेल होने के बाद उठने में ही छिपा होता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जैसे लोग भी बहुत बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वह माइंडसेट है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तो भाई, अब से जब भी तुम गिरो तो उसे एक सीख समझो और फिर से उठकर आगे बढ़ो, क्योंकि जिस दिन तुम फेल होना बंद कर दोगे उस दिन तुम अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का रास्ता खोज सकोगे। भाई, ये समझ लो कि मेहनत और लगन के आगे कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास आएगी। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा नाम और कोई भी बड़ी सफलता बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिली। आज जो लोग ऊपर हैं उनके पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। लोग सिर्फ फलों को देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन वह फसल उस इंसान ने कई सालों तक पसीना बहाकर बोई थी। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, कंसिस्टेंसी। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो तो तुम्हें रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी और लगातार मेहनत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारा मन किसी काम में लग गया है
तो दिन रात उस पर काम करो, बिना किसी फालतू की उम्मीद के। इस दौरान तुम्हें कई बार लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यकीन रखो, अगर तुम लगातार अपनी मेहनत में लगे रहोगे तो एक दिन वह फल जरूर मिलेगा। अगर तुम यह सोचते हो कि सफलता सिर्फ मौके या किस्मत से मिलती है, तो तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किस्मत को तुम अपने हाथ में नहीं ला सकते, लेकिन मेहनत को तुम हमेशा अपने कंट्रोल में रख सकते हो। जब लोग आराम करने के बहाने ढूंढते हैं, तब वही लोग काम करने के बहाने भी ढूंढते हैं। यही फर्क होता है। मेहनत का दूसरा पहलू है पैशन। जब तुम किसी काम को अपनी आत्मा से प्यार करने लगते हो, तो मेहनत करना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। जब तुम्हारा दिल उस काम में लग जाए, तो तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं होती। याद रखो, जब तुम किसी काम को अपने दिल से करते हो, तो सफलता का रास्ता खुद तुम्हारे सामने खुलता है। इसीलिए भाई, मेहनत और लगन से कभी पीछे मत हटना। ये दोनों चीजें तुम्हें वो मुकाम तक लेकर जाएंगी जहां तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कोई भी बड़ा सपना सिर्फ तभी पूरा हो सकता है जब तुम उसमें खुद को पूरी तरह से झोंक दो। भाई, एक सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं, वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम हर जगह दूसरों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि वो मुझसे बेहतर क्यों है, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। हम सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट देखकर अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ एक सरफेस लेवल चीज है। असल में हर किसी की अपनी जर्नी होती है और हर किसी के संघर्ष अलग होते हैं। तुम कभी नहीं जान सकते कि जो लोग तुम्हारे सामने परफेक्ट दिख रहे हैं, उनके निजी जीवन में क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हों, लेकिन उन्होंने उसे छुपा लिया हो। हम सिर्फ दूसरों की अचीवमेंट्स देखते हैं, लेकिन उनकी हार्डशिप्स या फेलियर्स को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मेहनत, यह सब सिर्फ तुम्हारा है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो, वह किसी और से अलग हो सकती है, और यही खास बात है। अपनी जिंदगी को दूसरों के मुताबिक जीने की कोशिश करने से तुम सिर्फ अपनी यूनिक क्वालिटीज को खो दोगे। हर किसी का वक्त अलग होता है, और जो तुम्हारे लिए सही है, वह किसी और के लिए जरूरी नहीं। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से तुलना करना शुरू करो। क्या तुम कल अपने से बेहतर थे? क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? क्या तुमने अपने गोल्स के करीब एक और कदम बढ़ाया? यही असली कंपैरिजन होना चाहिए। जब तुम खुद से तुलना करते हो, तो तुम यह समझ पाते हो कि तुम्हारी ग्रोथ कितनी हुई है। तुम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाते हो, और यही तुम्हारी असली सफलता है। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय खुद से मुकाबला करो। अपने पिछले दिन से बेहतर बनो। खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इसलिए भाई, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मत तोलना। अपनी खुद की जर्नी पर ध्यान दो और उसकी खूबसूरती को पहचानो। तुम जितना अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम अपनी असली ताकत और पोटेंशियल को महसूस कर पाओगे। भाई, यह बात समझो कि जिस तरह तुम अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों को देख और समझ सकते हो, उसी तरह तुम अपनी सोच और अपने अंदर की आवाज, सेल्फ टॉक को भी बदल सकते हो। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर तुम खुद से यह कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास उतनी योग्यता नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यकीन मानो तुम उसी रास्ते पर चलोगे। लेकिन अगर तुम खुद से यह बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर पूरी ताकत है, मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा, तो तुम्हारा हर कदम उस दिशा में बढ़ेगा जो तुम्हारे लिए सही है। पॉजिटिव सोच सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, यह तुम्हारे एक्शन को भी प्रभावित करती है। जब तुम्हारा माइंडसेट सकारात्मक होता है, तो तुम हर परिस्थिति में एक सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो, न कि खुद को समस्याओं में घिरा हुआ महसूस करते हो। अगर तुम मुश्किलों को अपनी राह का हिस्सा समझकर उन पर काम करने का तरीका ढूंढोगे, तो तुम हर बार उन्हें पार कर लोगे। अब सोचो, तुम दिन में कितनी बार अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो, जैसे यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे लोग नहीं समझते, और क्या फायदा इतना मेहनत करने का। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारी सोच को कमजोर बना देता है। इसके बजाय अगर तुम खुद से यह कहोगे कि मेरे पास जो भी है मैं उससे शुरुआत करूंगा, मेरे पास जो स्किल्स हैं
मैं उन्हें बेहतर करूंगा, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब तुम्हारा माइंड पॉजिटिव होता है तो तुम हर दिन खुद से यह सवाल करते हो, आज मैंने क्या सीखा और आज मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। यह माइंडसेट तुम्हें खुद को लगातार सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखो, जब तुम खुद से प्यार करते हो और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानते हो तो तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुमसे कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। खुद से सही बात बोलो, खुद को उत्साहित करो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। इसलिए भाई, जब भी तुम खुद को नीचा महसूस करो, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। खुद को सबसे बड़ा मोटिवेटर बना लो, क्योंकि तुम जितना खुद से उम्मीद रखोगे उतना ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगे। भाई, यह दुनिया तुम्हें हर रास्ता दिखाएगी, लेकिन तुम्हें खुद यह तय करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। हर किसी के पास अपनी जिंदगी जीने का तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और की तरह चलने की कोशिश करो। दूसरों की राहों को देखकर चलने से तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकते। जिस रास्ते पर तुम चलोगे वही तुम्हारी मंजिल तय करेगा, और तुम्हें समझना होगा कि यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें बताएंगे कि यह करो, वो करो, यह रास्ता सही है, तुम्हें यह करना चाहिए, और कई बार तुम उनकी बातों को सुनकर उलझन में पड़ जाते हो। लेकिन यह याद रखो, जो लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं वे हमेशा तुम्हारी स्थिति को नहीं समझ सकते। उनकी राहें उनके लिए सही हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। इसलिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का फैसला करना होगा। अपने रास्ते पर चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी खुद की दिशा, अपनी खुद की मंजिल चुनते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो किसी और की राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। हर दिन खुद से यह सवाल करो, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं अपनी असली पहचान के साथ जी रहा हूं? यह भी जरूरी है कि तुम अपना रास्ता चुनते वक्त हमेशा अपनी इच्छाओं और सपनों को प्राथमिकता दो। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, और तुमसे कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लोग सलाह देंगे, दोस्त तुम्हें किसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी जिंदगी है और इसका निर्णय सिर्फ तुम ही ले सकते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों और दबाव के हिसाब से जीने लगोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो तो उस रास्ते पर तुम्हें रास्ते की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें वह रास्ता अपने दिल से प्यारा होता है। इसलिए भाई, खुद को कभी भी दूसरों से प्रभावित मत होने देना। अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का साहस रखो और देखो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है और तुम उसे खुद तय करोगे। अब भाई, तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, और अगर तुमने समझा है कि क्या कहना चाहता हूं, तो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तुम्हें अब जो एंड रिवॉर्ड देने वाला हूं वह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। वह है कंसिस्टेंसी और फेथ। देखो, कोई भी बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं है। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, जो हर दिन थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी ला सको तो तुम्हारी कोई भी परेशानी तुम्हें रुकने नहीं देगी। याद रखना, जब तक तुम निरंतर काम करते रहोगे तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। फेथ यानी विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। तुम्हारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब तुम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखोगे। अगर तुम हर बार गिरकर खुद से कहोगे, मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, तो तुम्हारा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। तुम सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, क्या होगा अगर मुझे रास्ते में मुश्किलें आएं, और मैं तुम्हें जवाब देता हूं, डरो मत। असल में हर मुश्किल तुम्हारे अंदर और मजबूत बनने का अवसर देती है। तुम जो आज हो वह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। इसलिए जब भी तुम निराश महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब याद रखना,
कंसिस्टेंसी और फेथ, इन दोनों चीजों के साथ तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम वही बन गए हो जो कभी तुमने सोचा भी नहीं था। तो अब अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीखने के बाद अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हो तो उसे एक्शन में बदलो। आज से ही अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने विश्वास को मजबूत करो। यही वह रिवॉर्ड है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुमने इस वीडियो को सही से समझा तो तुमसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं होगा। तुम्हारी मंजिल अब और भी करीब है। दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हां, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी जिंदगी में और भी बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद और याद रखो, खुद पर विश्वास रखो, दुनिया चाहे जो भी कहे।